सीक्वेंसिंग यानी किसी सजीव या कोशिका में स्थित पूर्ण जीन समुच्चय की विस्तृत जानकारी। संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण एक प्रयोगशाला की प्रक्रिया है जिसमें किसी जीव के जीनोम के आधारों का क्रम निर्धारित किया जाता है। डीएनए मानव सहित सभी जीवों में पाए जाने वाले आनुवंशिक तत्व हैं। कोशिका में ये डीएनए न्यूक्लियस या नाभिक के भीतर होते हैं। इनका प्रमुख कार्य आनुवंशिकता यानी जेनेटिक्स का निर्धारण करना होता है। जीनोम एक इंफॉर्मेशन है बॉडी के अंदर जो कि सारे आपके जो कार्यक्रम क्रियाएं बॉडी के अंदर हो रही हैं और आपका बॉडी स्ट्रक्चर आपकी लंबाई इतनी होनी चाहिए, आपके फिंगर की लेंथ इतनी होनी चाहिए, आपका कलर इस तरीके का, सब ये डायरेक्शन देता है जीनोम। तो उसको नापने का जो तरीका है वो जीनोम सीक्वेंसिंग है। पहले हम यूरोपियन या वेस्टर्न जो जीनोम सीक्वेंसिंग डेटा था उससे मैच करते थे। तो अगर आप मेरे पास कोई बच्चा मरीज लेके आते हो और कहते हो कि हमारा बच्चा की हाइट इतनी है, मैं आपको कंपेयर करूंगा आपके जो और बच्चे हैं उनकी हाइट से, आपकी हाइट से, बच्चे की माँ की हाइट से, ना कि मैं इंग्लैंड में का बच्चा है उससे कंपेयर करूंगा। तो वैसे ही जो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है वो अपने इंडिया का डेटाबेस क्रिएट करने का है, इसलिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। जीनोम सीक्वेंसिंग का महत्व ये है कि इसमें जीव की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। किसी व्यक्ति के विकास और वृद्धि के लिए आवश्यक जानकारी इसमें सम्मिलित है। डीएनए से अलग अलग गुणों और विशेषताओं को निर्धारित किया जाता है। इसमें शरीर के प्रत्येक कोशिका में डीएनए शामिल होते हैं। मानव कोशिकाओं के भीतर आनुवंशिक पदार्थ होता है जिसे डीएनए आरएनए कहते हैं। इन सभी पदार्थों को सामूहिक रूप से जीनोम कहा जाता है। यही स्ट्रेन को वैज्ञानिक भाषा में जेनेटिक वेरिएंट भी कहते हैं। सरल भाषा में इसे अलग अलग वेरिएंट भी कह सकते हैं। इनकी क्षमता अलग होती है, इनका आकार और स्वभाव में भी परिवर्तन होता है। यदि किसी जीव में आधारों का क्रम जानना है तो उसके अद्वितीय डीएनए फिंगरप्रिंट या पैटर्न की पहचान करनी अनिवार्य होती है। आधारों का क्रम निर्धारित करना अनुक्रमण यानी सीक्वेंसिंग कहलाता है। इंडिया में डाइवर्सिटी है, करीब 5000 के करीब समुदाय हैं इंडिया में और हर के समुदाय के लिए अलग जेनेटिक मेकअप है। उसके कारण हमारे पास बीमारियां भी अलग अलग हैं। दूसरा एक कारण है कि अपने ही समुदाय में हम शादियां करते हैं, उसके कारण कुछ जेनेटिक बीमारियां ज़्यादा होती हैं, उसके कारण रिस्क बढ़ जाता है। सो जेनेटिक टेस्ट एक पूरा पैनल है, जीनोम सीक्वेंसिंग एक पार्ट है उस पैनल का। माता पिता से उनकी संतान में डीएनए अग्रेषित होता है। लोगों में शरीर की लगभग हर कोशिका में जीनोम की एक पूरी प्रति होती है। जीनोम में किसी भी व्यक्ति के विकास और वृद्धि के लिए आवश्यक सभी जानकारी शामिल होती है। ये डीएनए विभिन्न अंगों और ऊतकों में स्थित होते हैं जो शरीर के विभिन्न भागों के लिए अलग अलग गुणों और विशेषताओं को निर्धारित करते हैं। शरीर की हर कोशिका में ये डीएनए शामिल होते हैं जो जन्म के समय से ही निर्धारित हो जाते हैं। मानव जीनोम परियोजना एक ऐसा अनुसंधान प्रयास है जिसका उद्देश्य संपूर्ण मानव आनुवंशिक कोड की रासायनिक संरचना को समझना और जीनोम अध्ययन यानी अनुक्रमण करना है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जो बीमारियां होनी हैं, जिनका रिकरेंस होना है, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग से। दूसरा है कि ट्रीटमेंट की बात, दवाओं का बॉडी के ऊपर क्या असर हो रहा है और बॉडी उन दवाओं के ऊपर कैसे एक्ट कर रही है, ये दोनों इंटरेक्शन भी हम जीनोम सीक्वेंसिंग या जेनेटिक टेस्टिंग से पता कर सकते हैं। और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मैं कहूँ कि एक बच्चा है जो कि सर्जन बनना चाहता है, बट अगर हम जीनोम सीक्वेंसिंग या जेनेटिक टेस्टिंग से ये पता कर लें कि 40 साल की उम्र में उसके हाथ कांपने लगेंगे, हम उसको सलाह दे सकते हैं कि ये आपको सर्जरी अच्छी प्रोफेशन के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आप 40 साल के होते ही आप हाथ कांपने, आप सर्जरी कैसे करेंगे। तो लाइफस्टाइल और फ्यूचर जो प्लान्स हैं उसके लिए भी जीनोम सीक्वेंसिंग हेल्पफुल है। विश्व भर में चिकित्सीय और रोग निरोधी रूप में भविष्य की स्वास्थ्य देखभाल रणनीतियों में इसका विशेष योगदान है। जीनोम सीक्वेंसिंग किसी भी रोग के इलाज में और उससे बचाव में काफी कारगर है।
जीनोम सीक्वेंसिंग के माध्यम से न सिर्फ कई गंभीर बीमारियों की पहचान की जा सकती है, बल्कि उनके इलाज के उपाय भी निर्धारित किए जा सकते हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग बीमारियों की पहचान और उनसे बचाव में कारगर है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। कहते हैं यदि अपने